क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या डिटरमाइन करना है वो पहले समझ लेते हैं। तो हमें डिटरमाइन करना है रिजर्वायर कैपेसिटी। और हमें यहाँ पे सीसीए दिया है 40,000 हेक्टर। कैनल लॉस दिया है 20% और रिजर्वायर लॉस दिया है 10%। और जो हमें टेबल जो है वो दिया है क्रॉप के लिए, बेस पीरियड के लिए, ड्यूटी ऑफ वाटर ड्यूटी के लिए और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन के लिए हमें टेबल दिया है। तो सबसे पहले ये जो तीन टेबल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्रॉप, बेस पीरियड और ड्यूटी, उनको सेम टू सेम तुम्हें ड्रॉ कर लेना ये तीनों। इसके बाद आगे आते हैं डेल्टा। अब हमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, एक बार पढ़ के बताता हूँ। डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी बाई टी। बी क्या है, बेस पीरियड। डी क्या है, डी है हमारा ड्यूटी। तो यहाँ पे क्या करना है, 8.64 बी बाई डी। तो सबसे पहले जो है मैं एक कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ इसको। तो पहला वाला जो है वीट है, तो वीट के लिए क्या है 8.64। वीट का बेस पीरियड क्या है, वीट का बेस पीरियड ये रहा 120। 120 बी डिवाइडेड बाय उसका ड्यूटी क्या है 1800। तो आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है 0.576। ये हमारा हो गया डेल्टा वीट के लिए। वैसे हम शुगर केन के लिए भी करेंगे। शुगर केन का बेस पीरियड क्या है 360। उसके बाद शुगर केन का ड्यूटी क्या है, ड्यूटी दिया है देखो 1700। तो यहाँ पे डालेंगे 1700। तो 8.230 मान लो, 1.830। तो ये हमारे दोनों हो गए। तो वैसे तुम्हें कॉटन, राइस और वेजिटेबल का भी कैलकुलेट करना है। हाँ, तो ये जो है इसके बाद आता है हमारा एरिया अंडर ईच क्रॉप। हर क्रॉप के अंदर कितना एरिया आता है, तो डिटरमाइन होता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इसलिए ये वाला कॉलम ड्रॉ करने को नहीं बोला था, उसका यूज जो है इसके अंदर नहीं है। ड्रॉ कर दिया तो भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे दिया है परसेंटेज में, तो मतलब हर क्रॉप के लिए कितनी इंटेंसिटी रहेगी। तो यहाँ पे एक चीज है, हर एक क्रॉप, पहले क्रॉप के लिए क्या है 20। तो इंटेंसिटी किस में दी है, परसेंटेज में। यानी 20% का डेसिमल में कितना होता है 0.2। तो हर क्रॉप के लिए एरिया क्या है, क्वेश्चन एरिया डिटरमाइन द रिजर्व कैपेसिटी सीसीए कल्चरल कमांड एरिया 40,000। अब यहाँ पे ये जो 40,000 हेक्टर है वो हर एक क्रॉप के लिए 40,000 ही रहेगा। तो हमने डाल दिया हर एक क्रॉप के लिए 40,000 इंटू, तो ये पहला क्या था सी सी ए इंटू इंटेंसिटी आई। तो हर एक के लिए सीसीए तो सेम है लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट है। पहले क्या है इंटेंसिटी 20%, तो 40,000 का 20% कितना है 8,000। तो हमें ये मिल गई 8,000 एरिया अंडर ईच क्रॉप। मतलब पहले क्रॉप का जो एरिया है वो है 8,000, दूसरे का भी वही सेम। 2% है, 20% है तो हो गया 0.2, तो 8,000। नेक्स्ट वाले का है 10%, तो उसका हो जाता है 4,000। नेक्स्ट जो है 15%, इसका हमें करके दिखाते हैं 6,000। तो ये हमारा हो गया 6,000 हमें एरिया लग रहा है राइस के लिए और वेजिटेबल्स के लिए। इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये किसमें, हेक्टर मीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब कितना पानी लग रहा है हर एक क्रॉप के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर का फॉर्मूला बहुत आसान है, ए इंटू वी। अब ए क्या था, एरिया ऑफ अंडर ईच क्रॉप। तो ये हमारा ए हो गया यहाँ पे अंडर ईच क्रॉप। नाउ डेल्टा जो है ए इंटू डेल्टा। अब ये डेल्टा कहाँ से आएगा, डेल्टा जो है ये वाला है। वैसे ये जो ट्रायंगल है इसे डेल्टा कहते हैं, ये रहा ये वाला। और ये हमारा ये वाला एरिया हो गया। बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो पहले, ये मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ। अच्छा, तो पहले वाला जो एरिया कितना है, पहला हमारा है वीट। तो वीट के लिए कितना एरिया है, वीट के लिए एरिया है 8,000। ओके, 8,000 हमारा वीट का एरिया है। इसके बाद वीट का डेल्टा कितना है, से काम करते हैं इससे।
कोई नहीं, इसको थोड़ा सा साइड में लेना पड़ेगा। तो वीट के लिए जो है ये डेल्टा कितना है, 0.576। आंसर कितना है, 4608। ये तो हमारा हो गया वीट के लिए। इसके बाद शुगर केन के लिए क्या है, शुगर केन के लिए ड्यूटी जो है, सॉरी ड्यूटी नहीं, हमें ड्यूटी नहीं लेनी है। शुगर केन के लिए एरिया कितना है, 8000, 8000 अगेन। इसके बाद डेल्टा कितना है शुगर केन का, 1.830। सर कितना आता है, 14640। तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दोनों के लिए। वैसे ही कॉटन, राइस और वेजिटेबल्स के लिए कैलकुलेट करना है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, तो तुम कर लेना। लेकिन आप पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो वो चेकआउट कर लेना। इसके बाद जो है हमें क्या करना है, टोटल करना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इसका टोटल करना है, टोटल कितना वाटर आया, मतलब राइस, सॉरी वीट प्लस शुगर केन प्लस कॉटन प्लस राइस प्लस हमारा क्या होता है, वेजिटेबल्स। इन सबको जब ऐड करोगे तो आंसर आता है 40,354। हमारा वाटर रिक्वायर्ड है, किसमें, हेक्टर मीटर में। ये इंपॉर्टेंट है कि ये हेक्टर मीटर में यूनिट होते हैं, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे जो है टोटल वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप्स कितना आता है, आएगा हमारा 40,354 हेक्टर मीटर। अब मेन चीज आती है क्या, कैलकुलेट करने को बोला था, रिजर्वायर कैपेसिटी। रिजर्वायर कैपेसिटी क्या रहेगी हमारी, रिजर्वायर कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर कह सकते हो, या रिजर्वायर कैपेसिटी, जो भी हमारा उसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय, पहली चीज क्या है, कैनल लॉस बोला है हमें। कैनल लॉस कितना है, 20%। आप यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमें कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो यहाँ पे डाल देंगे 20%। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 20% का पॉइंट टू नहीं डालना है, हमें ये चाहिए कैनल ने कितना वाटर यूटिलाइज किया, कैनल ने कितना वाटर यूटिलाइज किया, सी कैनल यूटिलाइज। और हमें चाहिए रिजर्वायर यूटिलाइज, यानी आर यू बोल लो इसको। रिजर्वायर ने कितना यूटिलाइज किया, तो डिवाइड बाय सी यू इंटू आर यू। वैसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ये बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एग्जाम में डायरेक्ट ही वैल्यूज लिख दिया तो भी चलता है, ऐसे लिखा तो भी चलता है, कोई इशू नहीं। तो हमारा वॉल्यूम कितना है, 40,354। अब कैनल ने कितना वाटर यूटिलाइज किया वो कैसे पता चलेगा, तो कैनल में 20% लॉस आया है, मतलब 20% जो कैनल का वाटर, कैनल जो है 20% वाटर लॉस हो गया। मे बी पाइपलाइन खराब थी या करप्शन हुआ, कुछ रीजन से 20% हमारा वाटर वेस्ट हुआ। तो यूटिलाइज कितना हुआ है, सिंपल, 100% में से अगर हम 20% माइनस करें तो ये तो 80 आ जाएगा। तो ये 80% यूटिलाइज हुआ है, तो हमारा क्या आता है, कैनल यूटिलाइज कितना हुआ, 80%। तो 80% का डेसिमल में कितना आता है, 0.8 डिवाइड बाय 100 करते वैसे हमारा हो जाता है ये वाला 80%। इसके बाद जो है रिजर्वायर लॉसेस कितने, 90% रिजर्वायर लॉसेस, यानी कि कितना वाटर रिजर्वायर ने यूज किया है। सिंपल, 100 डिवाइड 100 माइनस कितना, 10%, क्योंकि लॉस 10% है तो 90% यूटिलाइज किया है, 90% हो गया। डेसिमल में कितना आया, सिंपल 0.9। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। यहाँ पे ये 0.8 हो गया, ये 0.9। कैलकुलेटर में डालोगे तो इसका आंसर तुम्हें आ जाएगा 4354 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 0.9। कैलकुलेट करोगे तो आता है, इंच प्रेस करना। खैर इसका बुक में क्या होता है, उनके कैलकुलेटर थोड़े से एडवांस कैलकुलेटर यूज करते हैं कई बार, तो इसलिए 10⁻⁴ यहाँ पे तुम देख सकते हो आ नहीं रहा। अगर एक बार ऑल दबाऊंगा तो भी नहीं आएगा। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ये जो आंसर आता है तुम्हारा, जो भी तुम्हारे इक्वेशन के हिसाब से,
ये डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये वाला जो है ये 10⁻�0, पर ये वाला मत मत लिखना, बस ये वाला लिख देना। और किसमें, हेक्टर मीटर में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पीडीएफ का। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना। और ये सब्जेक्ट है इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स प्लानिंग। तो ये वाला इसके मैंने सारे न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं, तो चैनल पे वो चेकआउट कर सकते हो। तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो चेकआउट कर लेना। उसमें मैं क्या है, हर दिन जो है, हर दिन एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ इस सब्जेक्ट का, 1 न्यूमेरिकल पर डे। तो हमेशा वो प्लेलिस्ट में अपडेट ही होता रहेगा, तो मैं जैसे वीडियो चैनल पे डालूंगा वो प्लेलिस्ट में आ जाएगा। तो मेक श्योर प्लेलिस्ट जो है, तुम्हें एक काम करना है, वो जो है सेव कर लेना है, प्लेलिस्ट भी सेव कर लेना, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।